प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, शायद पढ़ी भी होगी। आज ना हम इसी कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की एक बड़ी खूबसूरत पहेली है। तो चलिए इसे साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि किसी की डांट में, किसी की सख्ती में असल में प्यार छिपा हो सकता है? मतलब, क्या सख्ती और प्यार एक ही चीज हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है, इसकी आत्मा है। तो कहानी शुरू होती है दो भाइयों से। अब रहते तो दोनों एक ही छत के नीचे हैं, पर उनकी दुनियाएं वो एक दूसरे से जैसे मीलों दूर हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ी दिलचस्प कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ तो हैं बड़े भाई साहब, एकदम सीरियस, डिसिप्लिन्ड, जिनकी पूरी दुनिया बस किताबों में ही सिमट कर रह गई है। और फिर दूसरी तरफ है उनका छोटा भाई। भाई वो तो एकदम बेफिक्र है, खिलाड़ी आदमी, जिसकी दुनिया मैदानों में दोस्तों के साथ पतंगे उड़ाने में बसती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क, दो बिल्कुल अलग ध्रुव। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों का अंजाम क्या होता है? क्योंकि कहानी का जो असली मजा है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है यहाँ। बड़े भाई साहब की दुनिया को जरा और करीब से देखते हैं। उनकी जिंदगी कैसी थी? दिन रात बस पढ़ाई और पढ़ाई, चारों तरफ बस किताबों और नोट्स का पहरा लगा रहता था। उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सख्त टाइम टेबल बना रखा था ना, कि उसमें खेल कूद के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, जीरो। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बस पढ़ाई को ही समर्पित थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत, इतनी लगन, और नतीजा ये कि उनके मार्क्स हमेशा एवरेज ही आते थे, बस औसत। सोचकर ही अजीब लगता है कि ये बात उन्हें अंदर ही अंदर कितना परेशान करती होगी। और अब आते हैं छोटे भाई पर। उसका हिसाब किताब तो भाई बिल्कुल ही उल्टा था। पढ़ाई थोड़ी, लेकिन खेलकूद और मस्ती भरपूर। उसकी जिंदगी में किताबों के साथ साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ शामिल था। और सबसे बड़ा कमाल तो ये था कि इतनी बेफिक्री के बावजूद वो इम्तिहान में हमेशा अच्छे नंबर ले आता था, हमेशा। अब ये जो विरोधाभास था, ये जो उल्टी गंगा बह रही थी, इसने बड़े भाई के मन में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा इमोशनल टर्निंग पॉइंट, जहां सारे समीकरण, सारी उलझनें, सब कुछ बदल जाता है। यहीं पर दोनों भाइयों के रिश्ते की एक बिल्कुल नई, एक बहुत गहरी परत हमारे सामने खुलती है। हुआ ये कि एक दिन छोटे भाई को डांटते डांटते बड़े भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की हैं। सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में उनकी सारी चिंता, सारी भावनाएं, सब कुछ सिमटा हुआ था। और बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब छोटे भाई को एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे पहली बार बिल्कुल साफ साफ समझ आया कि बड़े भाई की इस सख्ती, इस डांट के पर्दे के पीछे असल में क्या छिपा हुआ था। उसे समझ आया कि बड़े भाई का गुस्सा असल में गुस्सा था ही नहीं, वो तो प्यार का ही एक दूसरा रूप था। एक ऐसी गहरी चिंता, एक ऐसी परवाह, जो इस इच्छा से पैदा होती है कि सामने वाला उन मुश्किलों से, उन असफलताओं से बच जाए जिनसे हम गुजरे हैं। वो बस अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो फिर इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि इसका जो मैसेज है ना, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट, उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था जब ये कहानी लिखी गई थी। देखिए, यहाँ दो बहुत गहरी बातें छिपी हैं। पहली तो ये कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें डांटते हैं ना, वो अक्सर उनकी चिंता और फिक्र का ही नतीजा होता है। वो हमारी भलाई चाहते हैं। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, कि सिर्फ गधों की तरह मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। बड़े भाई साहब मेहनत तो बहुत करते थे, पर शायद उनका तरीका उस रट्टेबाजी वाले एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं था। तो इस कहानी के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा है, कोई बड़ा, कोई दोस्त, कोई टीचर, जिसकी डांट में कभी उसका प्यार और उसकी परवाह महसूस हुई हो? इस पर सोचिएगा जरूर।